लास्ट डे हमारा लंच और ये बेसन के पराठे बने मज़ेदार से, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, कचौरियाँ, बिरयानी, प्याज और ये हमारा सामान ठहरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से। और यहाँ पर मैं अपनी छोटी के जो है वो टेंट करा रही हूँ। वो इसलिए कि उसका जब से पैदा हुई थी तो हुआ नहीं था। जिस तरह मेरे सारे काम आखिरी दिन में हुए थे वैसे ही इसके बाल कटाने का काम भी बिल्कुल आखिरी ही दिन में हुआ। फाइनल पैकिंग हो रही थी, माइला के जो कपड़े छोटे हो गए थे वो निकाल रहे थे। तो सबके साथ ऐसा होता है कि आखिरी दिन में सब पैकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, या मैं कोई अनोखी बंदी हूँ। मेरे तो सारे काम हमेशा ऐसे ही होते हैं, मैं कितनी ही प्लानिंग कर लूँ। फिर रात के खाने में मेरी भाभी ने बनाई थी बिरयानी, और ये टाइम इतना अफरा तफरी वाला था कि हमने बस सामान लेकर नीचे उतरना था। लेट जल्दी जल्दी बस थोड़ा बहुत खाना खाया हमने। जैसे सोचा था सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, वो सीन तो हो ही नहीं सका। आपको कैसा लग रहा है सुमेर पर जाने वाली? तो अपने प्यारे अब्बू के साथ बस मैं इतना ही टाइम बैठ पाई, इतनी ही मैं उनके साथ वीडियो बना पाई जो मेरे लिए यादगार रही। फिर कोई अलविदाई वीडियो बन ही नहीं सकी क्योंकि देर बहुत हो रही थी, सामान लोड करना था, सामान बहुत ज़्यादा था। बस रोते धोते गाड़ी में बैठी और एयरपोर्ट के लिए चल दी। अब्बू मेरे एयरपोर्ट नहीं आए थे, अब्बू से मैं वहीं मिल ली थी। बाकी लकीली सारी भाभियों को, भाइयों को, बच्चों को एयरपोर्ट में आने दिया। बस फिर मेरे हस्बैंड की गाड़ी काफ़ी लेट हो गई थी, 1 घंटा पहले हम लोग पहुंच गए थे। तो बस फिर मैंने ये 1 घंटा अपनी भाभी, दोनों भाभियों के साथ, बहन के साथ और तमाम बच्चों के साथ गुजारा। यहाँ पर सब एक साथ, और यहाँ पर शिवप्पू की शक्ल देख के लग रहा है शिवप्पू थोड़ी देर में रोने वाली है। बस फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड वहाँ लाइन में लग गए थे, उन्होंने कहा कि आ जाओ। एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि उम्रा की काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट थी और माशाल्लाह बहुत लोग उम्रा करने जा रहे थे। बस फिर वो लम्हे शुरू हो गए थे जो दिल दहलाने वाले लम्हे होते हैं। ये सिर्फ एक लड़की ही महसूस कर सकती है जो शादी के बाद रुखसती हो रही होती है और उस वक्त वो रो रही होती है। तो जो लड़कियां बाहर शादियों के चली जाती हैं तो समझें उनकी रुखसती बार बार हो रही होती है। यही सीन मेरे साथ भी कुछ था और मुझे यकीन था कि इस बार मेरा बहुत मुश्किल होगा वापस जाना। यही था कि मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पाई, बहुत रोई। साथ में बच्चे भी बहुत रोए, मेरे बच्चे भी बहुत रोए। किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था कि हम वापस आएँ, ना पाकिस्तान में हमारे बच्चों का, ना मेरे अपने बच्चों का। लेकिन 1 महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मतलब वीडियो एडिट करते वक्त भी मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। ये उतरी शक्लें, ये रोते हुए चेहरे, रोती हुई मैं खुद। वापस आने के बाद मुझे बहुत टाइम लगा अपने आप को सेट करने में। मैं बहुत ज़्यादा हसास हूँ या शायद होती जा रही हूँ। मतलब नॉर्मली सब जाते हैं पाकिस्तान, सब वापस आते हैं, सबको ये फीलिंग्स होती हैं या नहीं होती मुझे नहीं मालूम, पर मेरी जाते वक्त भी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं और आते वक्त तो मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये वो कॉर्नर होता था जब मैं भी सबको जाते हुए हंस से देखती थी कि मैं यहाँ से कब जाऊँगी, मैं एयरपोर्ट के अंदर का सब कब देखूँगी। लेकिन ये सब कुछ बाहर से ही अच्छा लग रहा होता है, जो जा रहा होता है ना वो ही वो फील कर सकता है। मुझे बहुत कम टाइम मिला लेकिन मेरे अपनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्पेशली मेरी भाभियों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले। आंसू बिल्कुल नहीं रुक रहे हमारे, बिल्कुल जाने का दिल नहीं चाह रहा। वहाँ सब कुछ है, सारी आसाइशें हैं, मेरे अपने नहीं है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मुझे फेरिंग अबू बकर वापस जाने का दिल चाह रहा है। इतनी सारी बनी हुई है और हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। बस हम लोग बोर्डिंग की लाइन में लगे हुए थे, हमारा सारा लगेज का तो हो गया था। उदास था अबू बकर भी
उज़ैन, मेरे हस्बैंड भी उदास थे, लेकिन सारी सी बातें उनको वो फीलिंग्स तो नहीं होंगी जो मुझे थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर जा रही थी। और ये देखें एयरपोर्ट के अंदर नमाज का बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। बहुत माजरत चाहूँगी अपनी आवाज़ के लिए कि मतलब मैं बता रही हूँ कि एडिट करते वक्त भी मेरी ऐसी हालत है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यही वजह है कि मुझे इतने दिन लग गए ये वीडियो एडिट करने में कि मेरा दिल ही नहीं। मैं कितनी बार ये वीडियोस को सेलेक्ट करती थी और वॉइस ओवर करने की कोशिश करती थी। ये तकरीबन 25 दिसंबर तक वीडियो डाल दी, लेकिन मैं सारा दिन इतनी थकी हुई होती थी कि मैं जब ये रात में एडिट करने बैठती थी तो बस मेरा सब घूमने शुरू हो जाता था दिमाग में। हर लम्हा मुझे याद आता था और बस मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते थे और फिर मैं छोड़ देती थी कि मेरे बस की बात नहीं है। तो आज मैंने हिम्मत करके ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। और बस ये कि एयरपोर्ट पर हैं अभी हम कराची, और बच्चों को कुछ खाना था क्योंकि बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया था, अबू बकर ने तो कुछ भी नहीं खाया था। और ये वसीम बादामी की शॉप है और मैं उज़ैन से कह रही थी कि देखो अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए तो आप ले लो। बस फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के खातिर फिर अपने आप को नॉर्मल करना पड़ता है। और अब तो मेरे साथ इतनी छोटी सी बेबी भी थी, मुझे अपने आप को बहुत संभालना था। वापसी का सफ़र तो हमेशा ही मुश्किल होता है और दुखी भी होता है इंसान, थका हुआ भी होता है। और मेरा तो वापसी का सफ़र बहुत बहुत ख़तरनाक था। मुझे जो है वो डायरिया हो गया था, उल्टियाँ बहुत थी, नींद ना होने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे साथ छोटी बेबी भी थी, तो बस मत पूछें कि अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की कि ये टाइम तो गुज़र जाता है कैसा भी हो, तो बस गुज़र गया। और यहाँ मेरे हस्बैंड रोल खा रहे थे तो मुझे भी टेस्ट करा रहे थे। बहुत स्पाइसी है। हर चीज़ देखकर बस मैं यही कह रही थी कि ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे पाकिस्तान। बस हम लोग अब जा रहे थे अपना प्लेन में बैठने के लिए। टाइम गुजरता जा रहा था, बेबी बिल्कुल नहीं सोई थी, इसको भी मेरी वजह से इसको भी गैसेस के इश्यूज़ हो रहे थे। इतने छोटे बच्चों की एयरपोर्ट पे कोई दवाई नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई मेडिसिन मिल जाए इसके लिए, बट कोई मेडिसिन नहीं थी। तो आप तमाम लोग जो भी छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करें, लाजमी बच्चों का जो है वो कोई गैस का सिरप वगैरह। और मेरी बेटी रो रही है बहुत ज़्यादा, अपनी मम्मा से भी ज़्यादा, क्योंकि उसको मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान छोड़ने का। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था कि मेरी बेटी पाकिस्तान में बहुत सही रही। बस ये वो लम्हा था जब मैं पाकिस्तान की ज़मीन से बहुत ऊपर आ गई और बस अल्लाह ताला से यही दुआ करी थी, अल्लाह पाक तू मुझे बार बार इस ज़मीन पर लेकर आ। मतलब मोहब्बत सबको होती है पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा या कह लें मैं हसास होती जा रही हूँ। की डेथ हुई है ना, उसके बाद से मुझे अपनों के खोने का बहुत डर रहता है हर वक्त। थके हारे दुबई एयरपोर्ट। माशाल्लाह अज़ान हो रही है और मतलब कानों को सुकून मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मौजूद हैं इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर और हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ये सफ़र ख़त्म होगा कि नहीं होगा। और दुबई एयरपोर्ट पे जितना हम थके ना उतना हम किसी चीज़ पे नहीं थके। आते वक्त एयरपोर्ट की इतनी टेंशन नहीं थी जितना वापसी के वक्त एयरपोर्ट को हमने टेंशन वाला सफ़र हमने फेस किया। इतनी वॉक है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद ट्रेन में बैठ के जाओ और उसके बाद भी बहुत तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि एमिरेट्स की फ़्लाइट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चों के साथ मदर्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि टर्किश एयरलाइन से जाएं, बहुत बहुत बेस्ट है। मैं अब तक 3 बार उसी ही से गई हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस और यकीन माने बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मतलब इतना बिजी एयरपोर्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, ना कभी मोबाइल में देखा। मतलब लोग ही लोग सिर्फ चले जा रहे हैं। तो छोटे बच्चों के साथ जो है वो ना आप एयरपोर्ट एंजॉय कर सकते हो, ना आप एयरपोर्ट को घूम सकते हो, ना आप कोई शॉपिंग कर सकते हो। मैं तो एक मस्जिद के अंदर जाकर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मेरी बेटी 1 सेकंड ना चुप हुई और ना ही सोई, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा थक गई। और बाकी कतर एयरलाइन का भी मैंने बहुत सुना है कि अच्छी है। इंशाल्लाह अब मैं जब भी ट्रैवल करूंगी तो अब मैं कतर जहाँ देख रही थी मुझे इंसान दिख रहे थे। मतलब इतनी लिफ्ट हैं तादाद में कि उसमें 300 लोग एक साथ थे। हमारे
आज जीत सकते हैं हम ये, आपको पता है? बहुत अच्छी गाड़ी होती है मर्सिडीज मेबैक, बहुत अच्छी होती है वो। बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो रही है। उल्टियाँ करने से मेरा सारा जो है वो चेस्ट और मेरी जो बॉडी है पूरी दुख रही है, और नींद ना होने की वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अभी मेरा कंटिन्यू 16 आवर्स की फ़्लाइट है और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हाल होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मेरा बहुत बुरा, अपनों की मोहब्बत इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। अब सब कहेंगे कि मैं ये मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ। इस वक्त ये मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि आप लोगों को मेरी हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा कि तो ये कॉफ़ी मैं एज अ दवाई पी रही हूँ मैकडॉनल्ड्स की। इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि हमारी हालत ख़राब करा दी घूम घूम के। और 2 घंटे का वो नहीं था स्टे, 4 घंटे का स्टे था। बुर्ज खलीफा हो रही। आओ बिग जहाज़। शुक्र है अल्लाह का प्लेन में दाखिल होते ही हमारी सीट्स थी, हम तो फ़ौरन बैठ गए। बस फिर हम दुबई एयरपोर्ट से जो है वो ह्यूस्टन के प्लेन में बैठ चुके थे, और प्लेन भी इतना कोई बिजी, इतना कोई पब्लिक और क्राउड से भरा हुआ था कि जिसकी कोई हद नहीं। और मेरी इतनी कोई बुरी हालत थी, मैं बिल्कुल गुरूर में इतना कोई बुरा सीन हुआ कि मेरी आंख लग गई और मेरी बेटी मेरे गोद से नीचे गिर गई, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। सब आ गए थे एयर होस्टेस और सारे लोग उसकी टेक केयर करने के लिए। बहुत बुरा सीन था वो। तो मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आखिरी के 2-3 दिन बहुत आराम। लगा मेरा मजाक। अब ये मेरी बात सुन के मेरी भाभीयों को तो बहुत हंसी आ रही होगी। नहीं, कम से कम हम दूसरों को मशवरा तो दे सकते हैं ना, तो मैं दूसरों को मशवरा ही दे रही हूँ। बार पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी हूँ पर आज तक मैंने अमल नहीं किया। हमेशा सोचती हूँ कि जब पाकिस्तान जाऊंगी 2-3 दिन बाद मैं सबको बताऊंगी कि मैं पाकिस्तान और आने से पहले 2-3 दिन खूब आराम करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी, पैकिंग वैकिंग सब डन कर। पर ऐसा मेरे साथ तो कम से कम नहीं होता, शायद किसी दिन ख्वाब में हो जाए। ये जो है एमिरेट्स का फूड, माय गॉड, इससे बंदा भूखा ही रहा है और मैं भूखी ही रही। सिर्फ मैंने वहाँ पर कुकीज़ और क्रैकर्स ही खाए, खाना तो ना खाने के काबिल था। और ये बेसिनेट लगने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम हुआ, मैं थोड़ा सा इजी हुई और पाँव वाँव फैला कर। ये वाली सीट्स अच्छी तो बहुत होती हैं बट ये किचन के करीब होती हैं, तो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब 1 सेकंड का आराम। बहरहाल बहुत मुश्किल टाइम था ये 16 घंटे, और ये कुछ हसीन बाहर के मनाज़र, चाँद नज़र आ रहा था दिन की रोशनी में, बहुत खूबसूरत। और ये हमें जो है वो ब्रेकफास्ट मिला था, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पेट भर के अपना भोजन कर लिया था। कार्टून्स चल रहे थे और बाहर आप देखें जिस जगह से हम लोग गुजर रहे थे वहाँ बहुत ठंड थी कि ग्लास के ऊपर जो है वो आइस आ गई थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत देखकर जो है ना दिल खुश हो जाता है। मतलब क्या अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है कि हम ऊपर से देखते हैं, और क्या अल्लाह ताला ने आसमान बनाया है कि हम नीचे ज़मीन से देखते हैं तो आसमान हसीन। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। बस फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम गुज़रते गुज़रते गुज़रा और हम अल्हम्दुलिल्लाह के ह्यूस्टन के अंदर दाखिल हो चुके थे। कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब इस वक्त जिस हालत में थी उस वक्त तो हमें ना पाकिस्तान याद आ रहा था, ना कोई खाना, सिर्फ अपना बेड याद आ रहा था कि जाते ही फ़ौरन गिरना है और सोना है। बेबी बैग ये नहीं है हमारा बेबी बैग, नहीं 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 है उज़ैन। ओके ओके फाइन, ग्रीन नहीं ब्लू ही है बट ये नहीं है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पे हम लोग पहुंच गए थे। ह्यूस्टन में हम दाखिल हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस हर लम्हे मैं यही कहते हुए आई कि ज़िंदगी रही तो पाकिस्तान तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। आई लव माई पाकिस्तान, आई लव माई फैमिली।